यह कहानी है मेरठ नाम के एक बहुत ही बड़े शहर की, जो कि 3 प्रेमियों की है। मुस्कान और उसका पति सौरभ और उसका पति साहिल की। क्यों मुस्कान ने लव मैरिज करने के बाद भी अपने ही पति सौरभ को 3 टुकड़े करके एक नीली ड्रम में पैक कर दिया था। तो आइए सुनते हैं मेरठ नाम के एक बहुत ही बड़े शहर की 3 प्रेमियों की कहानी। यह बात है सन 2016 की, जब पहली बार ही सौरभ मुस्कान से मिला था और वे दोनों पहले ही मुलाकात में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। सौरभ की नौकरी भी बहुत ही अच्छी थी। वह मर्चेंट नेवी में एक नौजवान युवक यानी कि सैनिक था, जो कि अपने आप में ही अपने परिवार के लिए ही एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात थी। सौरभ भी अपनी पहली मुलाकात में मुस्कान से प्यार कर बैठा था। वह उसे कभी खोना नहीं चाहता था और उससे शादी करना चाहता था, और मुस्कान भी उसी से प्यार करती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला किया। मुस्कान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सौरभ, मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार कर बैठी हूँ और आज तक मुझे कभी कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिससे कि मैंने प्यार किया है, और मेरा पहला प्यार ही तुम हो, इसलिए मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। ऐसी कुछ ही मुलाकातों में मुस्कान और सौरभ ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, परंतु सौरभ के घर वाले इसके खिलाफ थे। सौरभ के घर वाले उसके लव मैरिज के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उसकी शादी मुस्कान से हो, इसलिए वह जिद पर अड़े रहे और उसके घर वालों ने उसे लाख हजार बार मना किया, परंतु सौरभ ने अपने घर वालों की एक न सुनी और उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी करने का फैसला किया, और दोनों ने ही माता पिता के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। सौरभ की शादी होने के बाद उसके माता पिता ने उससे अपने ताल्लुकात कम कर दिए, उससे रिश्ते कम कर दिए, और उससे वह बातें भी कम ही करते थे, क्योंकि वे सौरभ से नाराज थे। उसने अपनी मनपसंद शादी करी और वो भी परिवार के खिलाफ, इसलिए उसके माता पिता सौरभ से रिश्ता कम ही रखते थे। परंतु ऐसा नहीं है कि वो उससे बातचीत कम करते थे, बस कुछ ही नाराज थे, इसलिए वे उनसे बात नहीं करते थे। शादी होने के बाद सौरभ और मुस्कान एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। हालांकि उनके पास कोई घर नहीं था, न ही ससुराल था, न ही मायका था, इसलिए सौरभ ने किराए पर मेरठ में ही एक कमरा लिया, एक घर लिया, और उसी में वे खुशी खुशी रहते थे। नई नई शादी होने के बावजूद और किराए पर कमरा रहने के बावजूद भी दोनों बहुत ही खुश थे एक दूसरे के साथ। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। मुस्कान और सौरभ इधर उधर घूमते, अपनी जिंदगी के पलों को खूब एंजॉय करते थे, और ऐसे ही जिंदगी के पलों को खुशी खुशी बिताते कुछ साल बीत गए, और अब फिर से सौरभ की अपनी ड्यूटी की बारी आ गई और वह अपनी ड्यूटी करने के लिए वहां से चले गया। सौरभ की ड्यूटी जाने के बाद मुस्कान एकदम अकेली पड़ गई थी, क्योंकि वह अपने ससुराल वालों के पास तो थी नहीं। वह मेरठ में ही अपने किराए के कमरे में रहती थी, इसलिए वो दिन भर बोर हो जाती थी और अकेली रहती थी। और ऐसे ही मुस्कान अपने किराए के कमरे में अकेली रहती थी, और उसे अब अकेले रहने की आदत भी पड़ी गई थी। फिर कुछ साल बीत गए और कुछ सालों बाद फिर से सौरभ अपनी ड्यूटी से अपने घर वापस आ गया। सौरभ के घर लौटने के बाद मुस्कान बहुत ही खुश थी, परंतु जैसे धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगा, दिन गुजरने लगे, दोनों के बीच कड़वाहट पैदा होने लगी और छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। अब हर रोज दोनों ही पति पत्नी यानी कि मुस्कान और सौरभ में झगड़ा बढ़ता ही गया। दोनों की कलेश में इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इस बारे में इसका पता भी चला कि सौरभ कोई मर्चेंट नेवी में नौजवान युवक यानी कि सैनिक नहीं है, बल्कि वह तो लंदन में काम करता है। हर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके मुस्कान और सौरभ एक दूसरे में दूरियां पैदा कर रही थी, परंतु सौरभ मुस्कान से सच में बहुत ही प्यार करता था और वह उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था, परंतु मुस्कान उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। इन्हीं रोज के कभी प्यार कभी झगड़ा तो कभी कलेश में दोनों ही पति पत्नी अपने दिन गुजार रहे थे। और ऐसे ही गुजरते हुए वक्त के साथ मुस्कान और सौरभ की एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद मुस्कान और सौरभ खुश तो बहुत थे, परंतु उनमें दूरियां बढ़ती जा रही थी। हर वे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते और घर में कलेश करते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, समय बीतने लगा, और अब फिर से सौरभ का ड्यूटी के जाने का टाइम हो गया था और वह फ्लाइट पकड़ के लंदन को चला गया। और अब फिर से सौरभ के जाने के बाद फिर से मुस्कान अकेली पड़ गई थी, परंतु वह अकेली नहीं थी। इस बार उसकी बेटी थी, वह अपनी बेटी के साथ ही रहती थी, और धीरे धीरे करके उसकी बेटी भी बड़ी हो गई और अब वह स्कूल जाने लग गई थी।
जैसे कि सौरभ ज़्यादा वक्त बाहर रहता था, यानी कि अपनी ड्यूटी पर लंदन रहता था और मुस्कान अकेली ही रह जाती थी। इसलिए अब धीरे धीरे करके बेटी भी बड़ी हो रही थी और उसे स्कूल भेजना, घर लाना मुस्कान का ही काम था और वह घर ही संभालती थी। ऐसे ही अपनी बेटी को स्कूल भेजते, घर लाते उसकी मुलाकात अचानक से एक लड़के साहिल शुक्ला से हुई। साहिल शुक्ला उसके आसपास के पड़ोस में ही रहता था। दोनों की ही बातचीत शुरू हुई और बातचीत करते करते दोनों में ही दोस्ती हो गई और दोस्ती करते करते ना जाने दोनों का दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही पता ही नहीं चला। जो कि मुस्कान किराए के कमरे में रहती थी और अकेली रहती थी ज़्यादा वक्त, इसलिए साहिल उसके घर पर उससे मुलाकात करने के लिए आता रहता था। दोनों ही साथ में ड्रिंक करते थे, पार्टी किया करते थे, इधर उधर घूमने जाया करते थे। और अब मुस्कान साहिल के साथ बहुत ही खुश थी, क्योंकि साहिल उसे बहुत ही खुश रखता था, उसे पार्टी करवाता था, नाच गाना करवाता, ड्रिंक करते थे और दोनों ही बहुत ही खुश थे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मुस्कान और साहिल में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता ही गया और सन 2021 आ गया। 2021 में सौरभ लंदन से वापस अपने घर यानी कि मुस्कान के पास आया। इतने सालों बाद जब सौरभ लंदन से अपने घर आया तो देखा कि मुस्कान घर पर नहीं है। तो उसने इधर उधर पता किया तो मकान मालिक ने उसे बताया कि जब तुम घर पर नहीं रहते थे, तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी पत्नी किसी एक गैर मर्द के साथ घर पर रहती थी और दोनों ही साथ में ड्रिंक करते थे। मुस्कान के बारे में ऐसा पता लगने के बाद सौरभ ने अपनी पत्नी मुस्कान का फ़ोन चेक किया, उसकी चैटें पढ़े, उसके फ़ोन कॉल्स देखे और उसके बाद उसने अपनी पत्नी मुस्कान से समझाया। उसे बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसे लाख हजार बार समझाने के बाद भी मुस्कान नहीं समझती है। दोनों में बहुत ही खतरनाक झगड़ा होता, कलेश बढ़ता ही जाता है। मुस्कान और सौरभ में झगड़ा और कलेश इस कदर बढ़ता है कि दोनों में डिवोर्स तक बात चले जाती है और डिवोर्स की बात चलते चलते फिर से ही सौरभ की अपनी ड्यूटी लग जाती है और वह इस बार 2 साल के लिए लंदन के लिए चले जाता है। और वहीं फिर से इधर सौरभ के जाने के बाद मुस्कान और साहिल का प्यार दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। जैसे कि साहिल की माँ नहीं थी, पर साहिल बहुत ही अंधविश्वासी था। वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए उसने अपने फ़ोन में एक अकाउंट खोला और वह अकाउंट उसने अपनी माँ के नाम से खोला था, जिससे कि स्नैपचैट द्वारा, मैसेज द्वारा वह अपनी माँ से बात किया करता था। साहिल की मेंटल हेल्थ भी थोड़ा सही नहीं थी, वो थोड़ा साइको टाइप का था। मुस्कान को जो साहिल के ऐसे अंधविश्वास के बारे में पता चला तो मुस्कान ने फिर से एक चाल चली। उसने अपने ही फ़ोन में उसकी माँ का अकाउंट बना दिया और उस अकाउंट के द्वारा वह साहिल से बात करती थी, ताकि साहिल को ऐसा लगे कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। और उस स्नैपचैट के द्वारा वह साहिल से बात करती थी कि मुस्कान बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसे कभी धोखा मत देना और उसे बहुत ही प्यार करना, कभी उसे मारना मत। जैसे कि साहिल अंधविश्वासी था, उसे सच में ही लगा कि उसकी माँ उसे मुस्कान के बारे में ऐसा बोल रही है, इसलिए उसे अपनी माँ की बात सुनने के बाद उसे मुस्कान से और भी ज़्यादा लगाव हो गया, उससे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। अब धीरे धीरे करके साहिल मुस्कान से बहुत ही प्यार करने लगा था। वह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि मुस्कान उससे अलग रहे और सौरभ की पत्नी बनी रहे, इसलिए वह मुस्कान से एक दिन कहता है, मुस्कान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सौरभ को डिवोर्स दे दो और मेरे साथ शादी कर लो। साहिल, सच में मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतने सालों में मैं तुम्हें इतना कुछ जान गई हूँ कि सच में मैं तुमसे बहुत ही प्यार करने लगी हूँ। परंतु देखो ना, सौरभ को डिवोर्स देने से कोई फायदा नहीं है, वो रहेगा तो मेरे ही आसपास ना। अच्छा, तो मुस्कान, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, तुम और सिर्फ मैं, और हमारा प्यार ही रहेगा। हम एक काम करते हैं, हम दोनों ही मिलकर सौरभ का कत्ल कर देते हैं, यानी कि उसे जिंदा मार देते हैं। और ऐसा सुनकर दोनों ही प्रेमी बहुत ही खुश हो गए कि वे सौरभ को अब मार देंगे और फिर वो दोनों ही साथ में रहेंगे और शादी कर लेंगे। जो कि मुस्कान को अब पता चल गया था कि सौरभ अब कुछ ही दिनों में घर आने वाला था, इसलिए दोनों ही प्रेमी उसे मारने की साजिश बनाते हैं। वह दोनों यही सोचते हैं कि क्यों उसे पहले बेहोशी की दवा दे देते हैं और उसके बाद उसको चाकू से मार देते हैं। इसके लिए उसे बड़े बड़े चाकू भी चाहिए होते हैं, इसलिए साहिल मुस्कान को एक दुकान पर बड़े बड़े चाकू लेने की भेज देता है और मुस्कान भी खुशी खुशी अपने पति सौरभ को मारने के लिए 2 बड़े बड़े चाकू खरीद कर ले आती है। देखो मुस्कान, हम पहले उसे बेहोशी की दवा देंगे, फिर उसे चाकू से मार देंगे, फिर उसकी लाश को ठिकाना लगाएंगे, यानी कि हम दफना देंगे। और वैसे भी सौरभ के घर वाले तो उससे कोई ताल्लुकात रखते नहीं है, उससे कोई संबंध है नहीं, इसलिए क्या ही पता चल रहा है कि सौरभ लंदन में है या घर में है। हाँ साहिल, इससे कुछ पता नहीं लगेगा, इससे लाश भी ठिकाने लग जाएगी और हम दोनों भी बच जाएंगे। और मुझे सौरभ का सुबह फ़ोन आया था, वह 24 फरवरी को घर आ रहा है, क्योंकि 25 फरवरी को मेरा जन्मदिन है।
और 25 फरवरी को सौरभ का आखिरी दिन होगा। उसी दिन हम उसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे। ना रहेगी बांस और ना रहेगी बांसुरी। और फिर ऐसे ही दोनों प्रेमियों के प्लान के मुताबिक अब 24 फरवरी भी आ गया था, जिस दिन सौरभ अपने घर यानी कि मुस्कान के पास पहुंच गया था। इतने सालों बाद विदेश से लौटकर सौरभ अपने घर यानी कि मुस्कान से पास आया था। तमाम झगड़ा होने के बाद, तमाम कलेश होने के बावजूद भी सौरभ मुस्कान से बहुत ही प्यार करता था और इस बार वह उसका बर्थडे यादगार बनाना चाहता था। इसलिए 25 फरवरी के दिन उन्होंने बहुत ही तैयारियां की और बर्थडे बनाया। मुस्कान की बर्थडे पार्टी पर दोनों ही पति पत्नी और उनकी बेटी ने खूब एंजॉय किया था। वे तीनों ही जमकर पार्टी कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे और प्लान के मुताबिक मुस्कान ने अपने पति को ड्रिंक करने के लिए कहा था, जिसमें कि उसने नशा मिलाया था, परंतु सौरभ ने नशा करने के लिए मना कर दिया था उस दिन। और इस बार सौरभ बच गया था। फिर से साहिल और मुस्कान ने दूसरा प्लान बनाया। इस बार उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और उन्होंने इस बार मौत की डेट इस बार 3 मार्च को रख दिया। 3 मार्च इसलिए रखा क्योंकि मुस्कान की बेटी का एग्जाम था, इसलिए वह पेपर देने के बाद अपनी बेटी को उसके नैनीहाल छोड़ के आ गई। अपनी बेटी को नैनीहाल छोड़ने के बाद अब दोनों ही पति पत्नी घर में अकेले थे, मुस्कान और सौरभ। इस बार भी मुस्कान को ऐसा लग रहा था कि सौरभ फिर से इस बार ड्रिंक करने से मना न कर दे, इसलिए इस बार मुस्कान ने प्लान चेंज कर दिया और एक चाल खेली। उसने सौरभ का मनपसंद यानी कि लौकी का कोफ्ता बनाया और उसमें नशा मिला दिया। धीरे धीरे करके रात हो जाती है, खाना खाने का वक्त हो जाता है। सौरभ भी जल्दी से खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद वह सोने के लिए चले जाता है। धीरे धीरे करके सौरभ नींद के आगोश में चले जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद हेलो सौरभ, तुम जल्दी से घर आ जाओ। देखो मैंने सौरभ के खाने में नशा मिला दिया था और खाना खाने के बाद वह बेहोश हो गया है। उसे बिल्कुल ही नशा चढ़ गया है और अब वह होश पे आने वाला भी नहीं है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। मुस्कान से बात करने के बाद साहिल जल्दी से मुस्कान के घर पर आता है और देखता है कि उसका पति सौरभ यानी कि बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ है। फिर मुस्कान और साहिल दोनों ही उसको मारने के लिए बड़े बड़े चाकू निकालते हैं और मुस्कान अपने प्रेमी यानी कि साहिल से कहते हैं कि तुम मारो। और साहिल तो थोड़ा अंधविश्वासी, इसलिए वह मुस्कान से ही कहता है कि यह तुम्हारा पति है, पहले तुम इसे मारो। साहिल की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान की हिम्मत भी जवाब दे देती है। उसके हाथ भी बिल्कुल भी नहीं कतराते कि वे वो कर क्या रही है। बहुत तो अपने पति को मार रही है। बहुत बड़ा सा चाकू उठाती है और अपने पति यानी कि सौरभ के सीने में चाकू घोंप देती है और एकदम खंजर से वार कर देती है। पहला चाकू से वार उसकी पत्नी मुस्कान ने उसके सीने पर मारा और दूसरा उसके प्रेमी साहिल ने मारा। दोनों ही प्रेमियों ने सौरभ की हत्या कर दी। दोनों ने ही उसके सीने में खंजर घोंपा। चाकू से तब तक वार करते गए जब तक वह मर नहीं गया और कुछ ही देर बाद सौरभ की हत्या हो गई। सौरभ को जिंदा मारने के बाद दोनों ही प्रेमी बहुत ही खुश थे, परंतु उन्हें घबराहट सी हो रही थी कि आगे वह लाश को ठिकाने लगाए तो लगाए कहाँ। इसलिए उसका अंधविश्वासी प्रेमी यानी कि साहिल को कुछ समझ नहीं आता है और वह एक प्लान बनाता है। वह सौरभ के दोनों ही हाथ काट देता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। सौरभ की लाश को दफनाना ना पड़े और कहीं वह फंस नहीं जाए, इसलिए साहिल उसकी बॉडी के 4 टुकड़े कर देता है। जहां उसका सर अलग, उसके दोनों हाथ अलग और उसकी बॉडी अलग कर देता है। सौरभ की बॉडी के 4 टुकड़े करने के बाद वह इधर उधर उसकी बॉडी के टुकड़े रखने के लिए सामान ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी मुस्कान की नज़र अपने घर में पड़े हुए एक नीले से बहुत ही बड़े ड्रम पर पड़ती है, जो कि अक्सर पानी भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर मुस्कान जल्दी से उस नीले वाले ड्रम को लेके आती है। सौरभ और साहिल के क्रूर बुद्धि में एक चाल चलती है और वो दोनों ही मिलकर सौरभ की बॉडी के किए हुए टुकड़ों को उस नीली से ड्रम में रख देते हैं और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उसमें रख देते हैं। पहले तो साहिल और मुस्कान ने सौरभ को मारा और फिर उसकी बॉडी के 4 टुकड़े किए। 4 टुकड़े करने के बाद उन्होंने एक नीले से और एक बहुत ही बड़े ड्रम में उसके 4 टुकड़ों को रख दिया और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया। सौरभ की बॉडी को नीली ड्रम में रखने के बाद और ऊपर से सीमेंट रखने के बाद दोनों ही वहां से फरार हो गए। वे दोनों ही शिमला के लिए चले गए। इसका पता जब पुलिस को चला तो वे सभी पुलिस वाले उनके घर छानबीन की और उन्होंने देखा कि ड्रम तो बहुत ही भारी हो रहा है। तो उन्होंने इस ड्रम को देखा तो उसमें सौरभ की बॉडी थी। 10-15 दिन घूमने फिरने के बाद जब साहिल और मुस्कान अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पुलिस पहले से ही आई हुई है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल डाल दिया।